Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. जैसे एक असल में माफिया है और एक नकल के क्षेत्र में माफिया है, तो अब गजानन ही इस जिला की जनता के सहारा हैं, वही रक्षा करेंगे नकल माफिया और असल माफिया से। इनको जनता निपटा देगी कि वो अपनी सांसदी, घर, परिवार और संपत्ति बचाने के चक्कर में 5 साल बिता दिए। इस वक्त हम गाजीपुर लोकसभा के सदर विधानसभा में हैं और हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी उमेश सिंह हैं, डॉक्टर उमेश सिंह। डॉक्टर उमेश सिंह ने आज एक प्रेस वार्ता बुलाई थी। हम डॉक्टर उमेश सिंह से बात करेंगे कि क्या मुद्दे लेकर वो लोकसभा चुनाव में उतरे हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका यूपी तक में स्वागत। धन्यवाद आपको। डॉक्टर साहब, आपको बहुजन समाज पार्टी ने गाजीपुर लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है। हम अपने दर्शकों के लिए चाहेंगे कि आप अपना एक परिचय दें और ये बताएं कि किन मुद्दों के साथ आप गाजीपुर में आए हैं। मैं उमेश कुमार सिंह इस ज़िले के सैदपुर तहसील के मुड़ियार गांव का रहने वाला हूं। यहाँ बचपन मेरा इसी शहर में बीता है। नई बस्ती सकलेनाबाद में मैं रहता था, अपना घर है। मेरे पिताजी यहाँ वकील थे, जो अब नहीं है। शुरुआती शिक्षा मेरी लूदर्स कॉन्वेंट और आदर्श इंटर कॉलेज में हुई। उसके बाद मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से BSc LLB LLM किया, लखनऊ यूनिवर्सिटी से LLD किया और आज बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में यहाँ हूँ। आपने मुद्दों की जो बात की, तो शुरुआती दिनों में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की राजनीति में रहने के कारण वहाँ एक डिफरेंट कई फैकल्टियाँ थी। वहाँ तमाम दार्शनिक पैदा हुए, वहाँ से साइंटिस्ट, कृषि वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर और एक बहुआयामी विश्वविद्यालय होने के कारण वहाँ के डिफरेंट इंस्टीट्यूशन का डिफरेंट तरह का सवाल होता था। तो शुरू से ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे एक चुनाव लड़ा जाता था और वो जो आदत बनी थी वो हमने हमेशा राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर, शिक्षा और रोजगार के सवाल पे, इस देश की अर्थव्यवस्था के सवाल पे, सामाजिक ताना बाना को लेकर के एक बड़ा व्यापक आंदोलन अपने विगत 3 दशक से हम लोग कर रहे हैं और इसमें पूरे उत्तर भारत के लगभग छात्र नेता छात्र युवा संघर्ष मोर्चा के बैनर तले साथ में थे। उमेश जी, जैसा कि सुनने में आता है कि आप BHU के महामंत्री भी थे। किस सन में थे आप? मैं 1991-92 में महामंत्री था छात्र संघ का। फिर उसके बाद सुनते हैं कि आप आम आदमी पार्टी में भी थे, कांग्रेस पार्टी में भी थे और फिर बहुजन समाज पार्टी में आपका आना हुआ। क्या ये सच है? जी, आंदोलन धर्मी स्वभाव होने के कारण हमेशा सरकार से अपनी बातों को, अपनी मांगों को मनवाने के लिए कुछ दलों को हमने अपने साथ जरूर जोड़ रखा था कि आंदोलन के दरमियान इन दलों का सहयोग मिलता भी रहता था। तो जो सरकार के खिलाफ, सरकार से अपनी बातों को मनवाने के लिए जो प्रयास हो सकता था, जो सहयोग राजनीतिक दलों से लिया जा सकता था, वो हमने हमेशा लिया है। आप पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आपके सामने जो दिग्गज हैं, आप ही की पार्टी से सांसद हैं वर्तमान में, अफजाल अंसारी, वो यहाँ पर इस बार आपके खिलाफ हैं, उनके खिलाफ आप हैं। समाजवादी पार्टी से वो प्रत्याशी हैं और वहीं भारतीय जनता पार्टी के पारसनाथ राय पहली बार आए हैं और आपने उनके ऊपर एक टिप्पणी इन दोनों लोगों के ऊपर की थी। कैसे आप जो है इन लोगों से निपटेंगे? इनको जनता निपटा देगी, हमारे यहाँ तक कहाँ पहुँच पाएंगे। नहीं, जैसे कि अफजाल अंसारी आप ही के सांसद, आप ही के दल से थे और उनका समाजवादी पार्टी में वो अभी चले गए। यहाँ का जो जातिगत आंकड़ा अगर देखिए तो उसमें यादव सर्वाधिक हैं, दलित भी हैं, लेकिन आप इसमें इस आंकड़े में अपने आप को कैसे फिट बैठाएंगे? ये हमेशा चुनाव आंकड़ों पे ही नहीं होता है। हम ये जानते हैं, सामाजिक सरोकार रखने के कारण, लोगों के बीच में उठने बैठने के कारण, कि जनता अपने वोट देने के समय जो प्रायोरिटी तय करती है, वो पहला तो ये देखती है कि संबंध किससे है, दूसरा ये देखती है कि सामाजिक सरोकारों में बड़ी लड़ाई कौन लड़ रहा है, तीसरा फिर ये देखती है अगर इन दोनों से कोई उसका मतलब नहीं है प्रत्याशी का, तो वो देखती है कि हमारे क्षेत्र का कौन है,
क्षेत्रीय लाभ भी मिलता है लोगों के, आसपास के 25-50-100 गांव उसको समझते हैं कि ये हमारे घर का है। इस सब से भी अगर कुछ नहीं लाभ मिलता है तो चौथे नंबर पे वो जाति देखती है। और राष्ट्रीय पार्टियों ने अपना चरित्र ऐसा ढुलमुल खो दिया है, जिस तरह से दल जब सरकार बनाने के कगार पे होते हैं तो वो सारे दलों को मिला के सरकार बना लेते हैं। तो दलों के प्रति निष्ठा लोगों की मिनिमम रह गई है। इसलिए आप इन विषयों पे चर्चा न करें कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी लड़ रही है। यहाँ जनता लड़ रही है और उनके बीच का एक संघर्षशील नेता आ गया है उनके बीच में, उनको बड़ी ऊर्जा मिल गई है। जनता के अंदर बड़ी निराशा थी बहुजन समाज पार्टी को लेके, खास तौर से गाजीपुर लोकसभा में आपके जो सांसद थे उनके ऊपर बार बार ये क्लेम होता रहा कि वो जो है एक चर्चा है कि वो जनता के जो मांग थी उस पर वो खरे नहीं उतरे, वो जनता से अपने हितों के चक्कर में वो दूर रहे। इसको आप कहाँ तक सही मानते हैं? देखिए, जब आपका बैकग्राउंड या कार्य दूसरा होगा, 5 साल तक मुझे पता है जनता में जाने पे ये तेज़ी से बातें उभर के आ रही हैं कि वो अपनी सांसदी, घर, परिवार और संपत्ति बचाने के चक्कर में 5 साल बिता दिए। मतलब ये मानती है पार्टी आपकी? मैं तो व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि जो पार्टी ने किया उसके साथ इन्होंने धोखा किया। मसीहा स्वयंभू बन गए, गरीबों के गरीब वहीं रह गए, मसीहा उड़ गए। तो आज वो गरीब मुझ पे भरोसा कर रहा है। भगवान मुझ में वो ताकत और साहस दे कि मैं उनके लिए लड़ सकूं। ये मेरा एक संघर्ष का स्वभाव बनता है। देखिए, आपकी पार्टी के सांसद अब आपके विपक्ष में हैं, बड़ी बात यहाँ पे ये है, और आप ही का दल यहाँ पे सीटिंग सांसद भी है। तो अब ऐसे में उमेश कुमार सिंह जो अपने वोट बैंक और जो भी जनता के मुद्दे हैं उनको बीच में लेकर जब जनता के सामने आ रहे हैं, तो हमारा एक सवाल ये बनता है कि जो अफजाल अंसारी सामंतवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई की बात, दलितों, शोषितों, गरीबों, मजलूमों की बात करते हैं, तो वो गाजीपुर के दलितों का और गरीबों के वोट बैंक पर अपना क्लेम करते हैं। वो क्लेम क्या इस बार उनको देगा वो, या आप उसको ले पाएंगे? देखिए, हमने पहले बहुत स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि मसीहा थे गरीबों को, वो चले गए जिनके खिलाफ लड़ते थे उन्हीं के साथ, और गरीब वहीं रह गए। दलगत व्यवस्था में व्यक्ति जब जाता है तो वो स्वयं निकल जाता है, दल नहीं चला जाता उसके पीछे। तो वो अकेले चले गए हैं। वो आधार, वो बहुजन समाज पार्टी का आधार, वो मायावती के वो तेवर और व्यवहार, वो उनके सरकार के ईमानदारी और लॉ एंड ऑर्डर, ये सब चीज़ आज भी जनता के दिमाग में है। मतलब उनका जो क्लेम है कि दलितों का वोट उनके पास है, वो सही नहीं है? नहीं, वो उनका भ्रम है। इस भ्रम को आप तोड़ेंगे? वो उनका भ्रम है, हम क्यों तोड़े? वो पाले रखे, हमें तो हकीकत पता है। आप बहुजन समाज पार्टी से आ रहे हैं प्रत्याशी बन के, आप राजपूत वर्ग से आते हैं। बहुजन समाज पार्टी को ये माना जाता है कि सोशल इंजीनियरिंग में उसका कोई सानी नहीं है। सोशल इंजीनियरिंग लोग कॉपी भी करते हैं, कई दल उसके कॉपी करते हैं। तो इस बहुजन समाज पार्टी से आप राजपूत प्रत्याशी के तौर पे आए हैं, तो क्या आपको लगता है कि समाज के हर वर्ग का साथ आपको मिलेगा? देखिए, समाज के हर वर्ग का साथ होना चाहिए, उनकी सहभागिता भी होनी चाहिए। ये प्रयास तो बहुजन समाज पार्टी द्वारा लगातार होता रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस विषय में उसका कोई सानी नहीं है। और हम लोग भी ये मानते हैं कि डाइवर्सिटी ही इस देश के विकास के लिए एक सबसे मूल मंत्र है। अभी हमने जेंडर की डाइवर्सिटी तो प्राप्त कर ली, तो अब स्त्री पुरुष दोनों निकल के पढ़ने लगे, काम करने लगे, नौकरी। लेकिन अभी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, ये सब हम डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। जिस दिन इन लोगों के साथ हम समभाव में आ जाएंगे, तो भारत वास्तव में भारत दिखेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजपूत आंदोलन में है और उसकी कई मांगे हैं। आपको क्या लगता है वो इफ़ेक्ट यहाँ आएगा? देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति किसी वर्ग या किसी समुदाय या किसी व्यक्ति को भी अगर ठेस पहुंचाता है,
जो उसकी प्रतिक्रिया होती है, अगर प्रतिक्रिया वास्तविक है, ईमानदार है और सही मुद्दे पे है तो वो प्रभाव तो छोड़ देती है। यहाँ क्या, वो ब्रह्मांड में दिखेगा। अफजाल अंसारी का ये दावा है कि विपक्षी कोई हो सामने, मेरे साथ काउंटिंग में सामने बैठ नहीं पाएगा। हमने कहा ना, ये भ्रम उनका बने रहने दीजिए, उनके भ्रम पे हमसे सवाल न पूछिए। एक आपने अभी 2 दिन पहले एक बयान दिया था माफिया वाला, वो क्या था? देखिए, यहाँ ये दुर्भाग्यवश दोनों प्रत्याशी 2 फील्ड के धुरंधर हैं। एक जैसे एक असल में माफिया है और एक नकल के क्षेत्र में माफिया है। तो अब गजानन ही इस जिला की जनता के सहारा हैं, वही रक्षा करेंगे नकल माफिया और असल माफिया से। बहुजन समाज पार्टी के साथ अल्पसंख्यक बिरादरी का वोट बहुत ज़्यादा रहा है, लेकिन गाजीपुर लोकसभा में मुख्तार अंसारी का निधन हुआ है, तो क्या लगता है कि उनके सिंपैथी का असर बसपा को पड़ेगा? अब इसकी कितनी सहानुभूति बनती है या नहीं बनती है, सहानुभूति होती है, हमें भी है। उनके परिवार पे दुख के बादल छाए हैं और उस गम में हम बराबर के शरीक हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उस परिवार को ताकत दे ताकि वो हमसे मुकाबला कर सके। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। जो अल्पसंख्यक है वो मायावती की नीतियों को देखेगा, या जो भाजपा की नीतियां हैं उसको देखेगा, या जो समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस का जो जोर है उसकी नीतियों को देखेगा? क्या करेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी ने तो अल्पसंख्यकों को भ्रम में रखा। इस भ्रम को बनाने के लिए उसने कई प्रयोग किए, लगातार प्रयोग करते आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का जो नेतृत्व है वो सक्षम नहीं है, उसके सारे प्रयोग विफल हो गए। 2017 में जब वो सरकार में आए तो 12 में तो उनके पास एक बड़ा बहुमत था, सांसदों की भी संख्या थी, विधानसभा में अपना बहुमत था, लेकिन वो लगातार 2014, 2019, 2022 और 2024 का चुनाव लड़ रहा है। तो लगातार डिटोरिएशन हुआ है और तेजी से हुआ है। तो वो अपने पथ पे हैं और सही दिशा में जा रहे हैं। आपका इशारा अखिलेश यादव के नेतृत्व को लेकर है? हाँ, नेतृत्व क्षमता रहती। जब मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट लिखी थी, वो अभी भी पड़ी है, जब अखिलेश यादव अपने पिताजी से लड़ाई कर रहे थे, तो मैंने कई उदाहरण से कि भाई हम लोगों ने 89 के आंदोलन में बीपी सिंह के साथ आंदोलन में थे। बीपी सिंह नेता थे, लेकिन वो इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में नहीं बैठे। कहे टिकट आप लोग बांट दीजिए, जिसको देना है दे दीजिए, कोई मेरा आदमी नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि जनता मेरे साथ है, टिकट कोई ले। 2014 में मोदी ने भी ये प्रयास नहीं किया और मैंने कहा कि ये जो आप 2017 में जो करने जा रहे हैं, जो आप, तो इससे आपको बड़ा नुकसान होगा। आप बड़ा जल्दी अपने शीर्ष और पतन दोनों देख लेंगे। वो पोस्ट मैं चाहता हूं कि इस बार फिर एक बार शेयर कर दी जाए, लेकिन उनका भविष्य मैंने 2017 में लिख दिया था। लड़ाई क्या देखते हैं, त्रिकोणात्मक होगी या सीधी? लड़ाई किसी से नहीं है, जनता एक तरफ खड़ी है, बाकी दोनों तरफ केवल प्रत्याशी खड़े हैं। मतलब आप जीत के प्रति आश्वस्त हैं? 100%। कोई लड़ाई नहीं बनती। हमारे साथ थे डॉक्टर उमेश सिंह, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि गाजीपुर लोकसभा में इस बार 20,70,000 मतदाता अपने सांसद का भविष्य तय करेंगे और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने पारसनाथ राय और समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी और बहुजन समाज पार्टी ने डॉक्टर उमेश सिंह पर अपना दांव लगाया है। अब देखना है कि ये मामला जनता की अदालत में जब जाएगा और 1 तारीख को जब वोट पड़ेगा तो 4 तारीख को ऊंट किस करवट बैठेगा, किसके पक्ष में बैठेगा, ये देखने वाली बात होगी। विनय कुमार सिंह, गाजीपुर से, यूपी तक के लिए।